सभी को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं एक वैज्ञानिक की दृष्टि से करौली शंकर महादेव आश्रम में हो रही चिकित्सा को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करती हूँ, जो मैंने समझाया। जब हम दरबार के लाइव वीडियोस देखते हैं तो हम देखते हैं कि गुरुदेव अपने रूम में बैठकर चिकित्सा कर रहे हैं, स्क्रीन पे बैठकर चिकित्सा कर रहे हैं, व्यक्ति उनके पास उनके सामने खड़ा है, वो बहुत दूर है, लेकिन उसके अंदर जो भी बीमारियां हैं, उसके घर के मेंबर्स जो घर में ही बैठे हैं वो इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी भी पूरी प्रिडिक्शन वो बिल्कुल ही 100% एक्यूरेसी के साथ कर देते हैं। जब कोई भी व्यक्ति चिकित्सा के लिए आता है और उनके सामने खड़ा होता है तो वो अपने उसी स्थान पर बैठकर जो भी उस व्यक्ति में ठीक करना होता है उसे वो ठीक कर देते हैं। अब हम इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाते, इसलिए उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं यदि सत्य कहूँ कि एक वैज्ञानिक की दृष्टि से आप यदि देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि दिस आश्रम विल लीड द फाउंडेशन ऑफ practical quantum science, which is first time happening on our mother earth in Karoli Shankar Mahadev Ashram. This is a real quantum science which is happening practically, not theoretically, practically, right? जो हमें ये बताता है कि एनर्जी नेटवर्क किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, मैंने अभी ऊर्जा पथ को लेकर भी 2 वीडियोस बनाए थे, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, तो आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसी में आपको ये आंसर भी मिल जाएगा कि यदि आप साइंटिफिक दृष्टि से देखें कि आपको पितरों की मुक्ति को कराना क्यों ज़रूरी है ना। तो देखिए, यदि हम इस चिकित्सा को समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ स्मृति की। स्मृति क्या है? स्मृति क्या है कि सबसे पहला जो तत्व है वो है आकाश तत्व। आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, ऐसे ये 5 तत्वों से ही पूरी मदर नेचर बनी है, 5 तत्वों से ही हमारी मानव देह बनी है। मैंने अभी संकल्प के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो हमारे इस आकाश तत्व में जाता है। तो कहने का अर्थ है कि मनसा वाचा कर्मणा से होने वाला सबसे पहला कर्म कहाँ होता है? वो क्रिया के रूप में आकाश तत्व में। ये चैतन्य शक्ति जीवन जब ईश्वर का अंश है, जिस दिन से ये ईश्वर से अलग होता है उस दिन धरती के ऊपर के लोकों में, धरती पर या धरती के नीचे के लोकों में, सतयुग से लेकर कलयुग तक, या सतयुग जब शुरू भी नहीं हुआ, क्योंकि जब पृथ्वी बनी उससे पहले भी ऊपर के लोकों में जीवन था, तो तब से लेकर अनंत कालों की अपनी इस जर्नी में ये जीवन जहाँ जहाँ जिस जिस लोक में गतिमान हुआ उसने क्या बनाया? अपना एक यूनिक एनर्जी नेटवर्क बनाया। इसको हम बहुत सिंपल तरीके से ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए मैं इस समय धरती पर हूँ, मैं अपने पिछले जन्म में सपोज स्वर्गलोक में थी, मैं उससे पिछले जन्म में सपोज तपलोक में थी। तो मैंने जितना भी समय स्वर्गलोक में बिताया, मैंने जितना भी समय तपलोक में बिताया, मैं वहाँ जो भी क्रियाएँ कर रही थी, जहाँ जहाँ गई, जिस जिससे मिली, वहाँ वहाँ वो एक इन्फॉर्मेशन के रूप में रजिस्टर हो गया। स्मृति क्या है? आकाश से हम कहते हैं ना कि आकाश तत्व क्या है? मन है, हमारा मन है आकाश तत्व। तो मन, चित्त, वृत्ति और स्मृति। स्मृति क्या है? जो अब फंक्शनल फॉर्म आ गई आकाश तत्व की। इसे ही हम कर्म बंधन और कर्म स्मृति भी कहते हैं। दरबार के अंदर कर्म स्मृति की ही चिकित्सा हो रही है, तभी दरबार आपके कर्म बंधन को काट रहा है। ठीक है, और बिना कर्म स्मृति के या बिना कर्म बंधन के कटे हुए कभी कर्म भोग कट ही नहीं सकता। आज इंसान जो भी बीमारियां, परेशानियां फेस कर रहा है वो सिर्फ उसका कर्म भोग है, जो कर्म बंधन के कारण है। बंधन मीन्स बॉन्ड, राइट? जब तक वो बंधन टूटेगा नहीं, आप स्वस्थ हो ही नहीं सकते। ये मैंने सीखा। अब क्या है कि पहले हम थोड़ा सा एनर्जी नेटवर्क को डिस्कस करते हैं कि जैसे हम गए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि मैं स्वर्ग लोक में गई या तप लोक में गई या किसी भी लोक में, हायर और लोअर डायमेंशंस में गई, तो वहाँ भी एनर्जी का एक पार्टिकल, एक अंश हम ऐसे समझ सकते हैं, वो उस लोक में उस जगह पर भी था। जैसे मैं कोई पूरे स्वर्गलोक में तो नहीं ना विचरण किया होगा, किसी एक जगह पे एक पर्टिकुलर लोकेशन में। जैसे आज हम धरती के ऊपर रहते हैं, हमारा एक घर है, हम एक लोकेशन के अंदर रहते हैं, कहीं हम जाते हैं, एक हमारा एक नेटवर्क है, हम आए अपना काम करने के लिए आए, तो एक लिमिटेड स्थान है हमारे इस पूरी धरती पे। तो हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, जिस जिस से मिल रहे हैं,
वहाँ पर हम उसके साथ क्या होते जा रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन के रूप में टाई अप होते जा रहे हैं। ठीक है, ये क्रिया कैसे हो रही है? सपोज मैं किसी व्यक्ति के साथ एसोसिएट हो रही हूँ, तो ये क्रिया दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्तियों के आकाश तत्व के बीच में घट रही है। जिस जगह पर हम जा रहे हैं उस जगह पर वो क्रिया उस स्पेस की यूनिट की एनर्जी फील्ड के साथ और मेरे आकाश तत्व के साथ घट रही है। मतलब इन्फॉर्मेशन कितना डीपली रजिस्टर होती है। तो इस तरह से एक इन्फॉर्मेशन का पार्टिकल उस, यदि व्यक्ति के साथ कर्म बंधन है तो उस व्यक्ति में, और उसका ही सेम एनर्जी पार्टिकल आपके अंदर आया। यदि आप किसी स्थान पर गए तो उस स्थान से भी आया। ठीक है, तो क्या बन गया? बंधन बन गया। आपको वो व्यक्ति मिला था, उसके साथ आपका कोई कार्मिक अकाउंट है। जीवन में हम देखते हैं अकस्मात ही कुछ लोग हमारे सामने आ जाते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए आ जाते हैं, कुछ बुरा करने के लिए आ जाते हैं। हमें लगता है कि ये व्यक्ति अचानक से आ गया। अचानक से इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। आज हम सब लोग भी यदि दरबार से जुड़े हैं तो दरबार से हम कभी ना कभी अपने पिछले जन्मों में ज़रूर जुड़े होंगे, इसलिए ही आज हम दरबार से जुड़े। हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है जो आज इस समय में इस जन्म के अंदर फलीभूत हो रहा है। ठीक है, तो कैसा हो रहा है एनर्जी नेटवर्क? मतलब एनर्जी नेटवर्क क्या है कि डोर की तरह, एक बॉन्ड की तरह हमको जोड़ता चला जा रहा है, और हर व्यक्ति अपने साथ अपना ये कॉस्मॉस लेके चल रहा है, अपना कॉस्मॉस लेके चल रहा है। ये एक मिनी एनर्जी फील्ड है। वो मिनी एनर्जी फील्ड हमारी अनंत जन्मों की जो हमारी यात्रा है, संचित यात्रा, उसका मतलब उसकी कर्म स्मृतियाँ हमारे अंदर से रेडिएट हो रही हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मनोमय शरीर, सूक्ष्म शरीर, मतलब मनोमय शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और फिर स्थूल शरीर। तो हमारे अंदर से जो कॉजल बॉडी है हमारी, वो सूक्ष्म शरीर से रेडिएट होते हुए किसी भी चीज़ को फिजिकल बॉडी से रेडिएट कर रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? हाउ दिस एनर्जी नेटवर्क इज वर्किंग, कंसेप्ट सेम ही है। वो चाहे आपकी खुद की यात्रा हो तो आप कर्म बंधन से बंधे हैं। यदि आपके पितृ मुक्त नहीं हुए क्योंकि आप परिवार में आए थे, वो परिवार के जो पितृ हैं यदि वो आपके अंदर है या वो भी किसी डायमेंशन में है, आपके साथ अभी उनका कर्मों का लेना देना पूरा नहीं हुआ, तो आप उस एनर्जी नेटवर्क के साथ भी जुड़े हुए हैं क्योंकि अभी उनका कार्मिक बाकी है। वो फिर आपके साथ आप ही के परिवार में जन्म लेके आएंगे। तो अब हम ये समझते हैं कि कर्म बंधन, ये एनर्जी नेटवर्क काम कैसे कर रहा है। देखिए, एक बहुत ही साधारण तरीके से आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम सबके घर में बिजली आती है ना। हमारे घर के अंदर क्या लगा होता है? बिजली का एक मीटर लगा होता है। जब हम अपने घर की इलेक्ट्रिक वायर को मीटर की तार के साथ जोड़ देते हैं तो तुरंत ही हमारे घर में बिजली आ जाती है। मतलब कंडक्टेंस हो गया, एनर्जी फ्लो करने लगी। हम जैसे ही उस तार को काट देते हैं या मेन स्विच ऑफ कर देते हैं, बिजली चली जाती है ना। तो ये नेटवर्क बना, ये दो तारों को जोड़ना नेटवर्क बना। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझिए कि यदि मेरी खुद की कार्मिक यात्रा है, मेरी खुद की, हर व्यक्ति दरबार में, आप तभी समझ पाएंगे इस कंसेप्ट को जब आप समझेंगे कि दरबार में चिकित्सा तो एक जैसी है, क्योंकि कर्म किस तरह से आपके साथ गतिमान है वो तो ईश्वर की व्यवस्था फिक्स है, लेकिन आपने अलग अलग कार्मिक पाथ को चूज़ किया। जैसा कार्मिक पाथ आपने चूज़ किया, आपने कर्म अच्छे किए तो आपका अलग कार्मिक पाथ है, आपने बुरे कर्म किए तो अलग कार्मिक पाथ है। इसके ऊपर एक अलग से बात करेंगे। तो जैसा व्यक्ति ने जैसा जैसा कर्म करता गया, कर्म से निर्मित मानव देह, अलग अलग परिवार, अलग अलग संबंधों में आई मानव देह एक अलग तरह का यूनिक एनर्जी नेटवर्क अपने अंदर संचित करती है। वही उसका सबकॉन्शियस माइंड भी है, वही उसका चेतन मन है, अनंत जन्मों का संग्रह। और उसके अंदर से ये निकलने वाली जो आभा है, उसने उसे इस पूरे कॉस्मॉस के साथ जोड़ रखा है, जिसे हम कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, कि जो हमारे पिंड के अंदर है वही कॉस्मॉस के अंदर है। अभी अभी क्या डिफरेंस है? देखिए, इसको ऐसे भी समझते हैं कि जैसे अर्थ की अपनी एक एनर्जी फील्ड है, हम कह रहे हैं कि धरती के ऊपर भी आकारी दुनिया है, इसमें 7 एनर्जी लेयर्स हैं जिनको हम 7 लोक कहते हैं, फिर ब्रह्मलोक, फिर विष्णु लोक, फिर शिवलोक। सीधी सी बात है कि जितना हम धरती के ऊपर जाते जा रहे हैं, पॉजिटिव पावर एक ग्रेडियंट की फॉर्म में बढ़ती चली जा रही है। ठीक, हम धरती के नीचे जा रहे हैं तो धरती के नीचे भी 7 लोक हैं और फिर 55 करोड़ नर्क हैं, तो धरती के नीचे की यात्रा में भी पावर कम होती चली जा रही है। मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि पॉजिटिव पावर का एक्यूमुलेशन और उसका एक्सपेंशन होता जा रहा है।
कहाँ पर? ऊपर की तरफ जाने में। जैसे हम कहते हैं कि शिव लोक जो है वो महाकारण जगत है, वहाँ परम तत्वों की दुनिया है। मतलब परम तत्व, तत्व क्या होता है? एलिमेंट जैसे हम पीरियोडिक टेबल में कहते हैं कि कुछ एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, ये पूरी पीरियोडिक टेबल है। इसके कोर में हम देखते हैं कि न्यूक्लियस है बीच में, उसके अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो एक एटम बन जाता है। ये जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होते हैं वो एक दूसरा एलिमेंट बन जाता है, फिर एटम्स आपस में मॉलिक्यूल्स, फिर ऐसे कॉम्प्लेक्स बनता चला जाता है, तो ये मैटर की दुनिया बन जाती है जिसको हम स्थूल रूप में देखते हैं, है ना। जल के रूप में हम समुद्र देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, रेत देख रहे हैं, पेड़ पौधे पक्षी, सबके अंदर मैटर है। बना कौन रहा है? आकाश तत्व। हम धरती के ऊपर जब जाते हैं तो ये जो तत्व हैं ये भारी से हल्के होते चले जाते हैं, और हल्के और हल्के और हल्के और हल्के। तो आत्मा भी जब ऊपर के लोकों में जाती है तो वो हल्की होती जाती है, हल्की होती जाती है। फिर 100% प्योर फॉर्म में तत्व हैं ब्रह्मलोक में। फिर हम जब विष्णु लोक में जाते हैं तो हम कहते हैं वहाँ 50% परम तत्व और 50% तत्वों की दुनिया है। जब हम शिव लोक में जाते हैं तो वह 100% परम तत्वों की दुनिया है, इसलिए वो बहुत हाई एनर्जी स्टेट के अंदर है। मतलब तत्व अपनी एनर्जी स्टेट में बढ़ता चला जा रहा है। जब आप अपनी धरती के नीचे के लोक की तरफ जाते हैं तो मैं इसको ऐसा समझती हूँ कि एक एटम का एक एंटी एटम भी है। मतलब जो व्यक्ति को करना चाहिए वो टोटल उल्टा करता है, तो उसकी जो स्मृति है जो पॉजिटिव फॉर्म में ऊपर एक्सपेंड हो रही है वो टर्न होकर नेगेटिव फॉर्म में टर्न हो जाती है। मैं इसको ऐसे समझती हूँ कि यदि एटम है, एटम किससे मिलकर बना है? परमाणु से, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल से। सो देर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक क्वार्क पार्टिकल, बोसॉन पार्टिकल, लेप्टॉन पार्टिकल्स, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द सम प्रॉपर्टीज, जैसे चार्ज, एंगुलर मोमेंटम, है ना, स्पिन प्रॉपर्टी। स्पिन में मैं देखती हूँ कि नेचर के अंदर दो सिमेट्री है हमेशा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो जब धरती के नीचे की यात्रा शुरू होती है इंसान बिल्कुल उल्टी हरकतें करने लगता है। आप जितने भी देखते हैं दरबार के अंदर जब लोअर या नकारात्मक एनर्जी से भरे लोग आते हैं उनके कभी विचार सुनिएगा कि वो क्या बोलते हैं, क्या करना चाहते हैं, मतलब टोटली उल्टे हो गए वो। ये क्या है? ये भी है, चेतना ही है, लेकिन ये चेतना अभी नेगेटिव स्मृतियों से जुड़ गई। मतलब एक स्पिन यदि अपवर्ड डायरेक्शन में था तो अब वही स्पिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, तो क्या हो गई? चेतना उल्टी हो गई, तो स्मृति उल्टी हो गई। तो दरबार क्या कर रहा है? दरबार आपके एनर्जी नेटवर्क से आपको 100% ट्रू फॉर्म में आइडेंटिफाई कर रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस आर प्रेजेंट विद इन यू, क्योंकि जो डिजीज़ है वो स्मृति के फॉर्म में आपके अंदर रजिस्टर्ड है। अब जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर है, कहीं का भी कैंसर है, तो कैंसर की एक स्मृति है उसके अंदर, और वो स्मृति कहाँ से आई? क्योंकि वो उस सोर्स से आई। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि एक दो तारों को जब जोड़ देते हैं तो एनर्जी फ्लो होने लगती है। तो अब आपका ये जो एनर्जी नेटवर्क है, चाहे वो आपकी खुद की कार्मिक यात्रा का या आपके साथ जितने भी पितृ या जितनी भी एनर्जीज आपके साथ इस जीवन के साथ माइंड के अंदर हैं, उनका जो अपना एक एनर्जी नेटवर्क है वो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहाँ जहाँ पर हैं उनके साथ आप कनेक्टेड हैं। सोर्स, ठीक है, वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। जब कनेक्टेड हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? एनर्जी फ्लो होती रहेगी। यदि आपके संपर्क में नीचे की लोगों की आत्माएं हैं, मान लीजिए आपके पितरों ने कोई बुरे कर्म किए, तो आपके अंदर वो एनर्जी स्वतः ही प्रवाह होती रहेगी। जिसे आज हम मॉडर्न साइंस में डीएनए के फिजिकल फॉर्म को यदि देखें तो हम म्यूटेशंस की फॉर्म में देखते हैं कि डीएनए इंसर्ट हो गया, डीएनए डिलीट हो गया, डीएनए म्यूटेट हो गया, बट एक्चुअली इन द होल वर्ल्ड नो वन नोज कि लाइक व्हाई द डीएनए मॉलिक्यूल इज गेटिंग म्यूटेटेड, why it is getting transformed. There is no single scientific report is there, but we have to understand कि जो बन गया मॉलिक्यूल उस पर काम करने से नहीं होगा कुछ भी। डीएनए के टुकड़े को तोड़ने से, उसको रिकम्बाइन करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू वर्क ऑन द एनर्जी फील्ड विच इज म्यूटेटिंग द डीएनए। दैट काइंड ऑफ चिकित्सा इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन दरबार, राइट? क्योंकि दरबार आपकी वो एनर्जी नेटवर्क को न सिर्फ पढ़ रहा है बल्कि वो उस सोर्स को भी बता देते हैं कि बेटा आप इस स्थान पे गए थे, आपने ये गलत पूजा पाठ की थी, ठीक है, तो वहाँ से आपने ये नेगेटिव एनर्जी रिसीव की, वो स्मृति के रूप में अभी आपके अंदर है। और फिर आप क्योंकि उसके साथ जुड़े हुए हो तो आपके अंदर वो कॉन्टिन्यूस एनर्जी हो रही है। तो वो नेगेटिव एनर्जी जब आपके अंदर, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी के सोर्स से कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं इस धरती पर या धरती के नीचे के लोगों में, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि दो तारों के बीच में जैसे करंट प्रवाह होता है वैसे ही ये एनर्जी नेटवर्क आपके अंदर नकारात्मक एनर्जी लाता ही जा रहा है, लाता ही जा रहा है, लाता ही जा रहा है। और जैसा क्या हम कहते हैं कि जब स्मृति बन गई, मतलब वो पहले आपके मन में आया तो आपका मन हुआ बुरा काम करने का,
आपका एक बार हुआ, आप उसे अपनी इच्छा शक्ति से रोक भी सकते थे कि नहीं ये करना गलत है, मैं नहीं करूँगा, है ना। ये डिपेंड करता है आत्मा की शक्ति पर। यदि आत्मा की शक्ति कमज़ोर है तो वो प्रभाव में आ जाती है, वो सोचती है अरे कर ले कोई बात नहीं। तो फिर आपने किया, आपने उसी चीज़ को बार बार किया, तो मन से गई आपके चित्त के अंदर, चित्त से बन गई आपकी वृत्ति, मतलब अब आप उसे करने लग गए और फिर बन गई स्मृति। अब आपको करना ही नहीं है, आप तो ऑटोमेटिकली बुरा काम आप करेंगे ही। तो जो भी बुरा काम आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो संबंध है वो नीचे के लोअर लोगों से है, बहुत ही लोअर लोगों से है। तो इसीलिए ये एनर्जी नेटवर्क को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा, तो दरबार क्या कर रहा है, स्मृति चिकित्सा विज्ञान, यही स्मृति चिकित्सा विज्ञान है कि जब तक आपकी वो कर्म की स्मृतियाँ टूटेंगी नहीं, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। क्योंकि इतने अनंत जन्मों से आपकी स्वयं की यात्रा है। आप कभी सोच के देखें ना लॉजिकली इसको, कि आपकी खुद की कार्मिक यात्रा है। आपको नहीं पता कि आपने स्वयं में कितने कर्म किए, आपके पूर्वजों ने क्या क्या कर्म किए, आप कितने मतलब अलग अलग रूप में, क्या पता आप कभी 84 लाख योनियों में भी गए हों, आप भी कभी मानव बने हो। आज यदि हम देखें तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटा हमको ये बताता है कि जब हम ह्यूमन जीनोम को किसी दूसरे जीनोम के साथ कंपेयर करते हैं तो हम उसमें कुछ सिमिलैरिटी इंडेक्स पाते हैं। आप यदि बैक्टीरिया के साथ भी एक अपने ह्यूमन जीनोम को कंपेयर करोगे ना, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, तो आप देखोगे वो भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी बता देगा। तो ये बताता है हमें कि आज ये वो देख तो रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल यूज़ करके कि लाइक देयर इज एन सिमिलैरिटी, कि हम 10% इससे रिजेंबल करते हैं, 25% इससे रिजेंबल करते हैं, 50% इससे रिजेंबल करते हैं। उस रिजेंबलेंस का रीज़न नहीं जानते वो, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल फाउंडेशन नहीं है, राइट। उसका ये कारण है क्योंकि ये जीवन अलग अलग लोकों में पूरे सृष्टि के अंदर अंश के रूप में विद्यमान है। तो हम भी कभी रहे होंगे, तो हमारे अंदर भी वही स्मृतियाँ आज भी पड़ी हुई हैं। तो कितना कॉम्प्लेक्स है ये एनर्जी नेटवर्क। तो दरबार जो चिकित्सा कर रहा है, क्योंकि वो एनर्जी नेटवर्क को करने के लिए, उसको ऑल्टर करने के लिए क्या चाहिए, ये सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। इसी से ही आप देख सकते हैं, मतलब इसको किसी हाईली मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ देखा ही नहीं जा सकता। क्योंकि जितने भी आज हमारे पास, चाहे पूरे वर्ल्ड में एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट भी हो, वो सिर्फ मॉलिकुलर स्टेट को देख सकता है, ठीक है। आज जितनी भी बातें हम क्वांटम साइंस को थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं, वो सिर्फ थ्योरेटिकली पब्लिश हैं, चाहे वो एक स्ट्रिंग थ्योरी ही क्यों ना हो, राइट। क्योंकि जीवन ये इतनी सूक्ष्म इकाई है कि मतलब सुई की नोक का भी बिलियन पार्ट हम यदि कर देना तो इतनी सूक्ष्म है ये। तो आज ना कोई साइंटिस्ट कोई भी इक्विपमेंट बना ही नहीं पाया जो इस चैतन्य शक्ति को देख सके। और क्योंकि ये दिखती नहीं, इसलिए इसके अस्तित्व के ऊपर सदा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। इसके पूरी अनंत लोकों में यात्रा के ऊपर सदा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। इसलिए जब लोअर योनिस की बात आती है, जब ये कहते हैं कि हाँ भाई भूत प्रेत आ गए तो अरे ये कैसी चिकित्सा हुई, बिल्कुल ही गलत है ये। क्योंकि जब सकारात्मक ऊर्जा है तो ऊर्जा नकारात्मक भी है। एनर्जी का लॉ कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। लेकिन क्वेश्चन है कि ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कौन कर रहा है? आपका खुद का कर्मा, आपका खुद का कर्मा। जैसे मैंने संकल्प वाले वीडियो में ये बात कही कि आप जो कुछ भी मुख से बोलते हैं वो तुरंत ही माँ प्रकृति की एनर्जी फील्ड के साथ कंबाइन हो जाता है। तो बोल बोल कर ही आप स्वयं को निर्मित कर रहे हैं। तो आपके बुक पहले होता था ना कि अपने वचन के ऊपर कितने ध्यान रखते थे। आज हम इतने सारे रिलीजियस सीरियल्स देखते हैं, लेकिन हम उनसे सीख क्या रहे हैं? भगवान राम ने कहा ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कि जो वचन दे दिया उसको बदलते नहीं थे। आप पुराना कोई भी लिटरेचर उठा ले, भगवान ने यदि कहा कि मैं तुम्हें इस युग में इस समय दर्शन देने आऊँगा, वो उस समय में दर्शन देते थे। तो शब्दों के ऊपर कितना मान था। तो ये शब्द ही थे आपको, क्योंकि उन्हें पता था कि शब्द के संकल्प का कितना महत्व होता है। आज हमारी ये चेतना ही ऐसी हो गई कि हम तो अपने कर्म के प्रति भी मतलब अनभिज्ञ हो गए। तो हम जो है सबके ऊपर संदेह करते हैं। जो सच में हो रहा है आप उसी के ऊपर संदेह कर रहे हैं। आज होगा क्या? देखिए, जैसी एनर्जी फील्ड होगी, मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि ये क्या है, एनर्जी नेटवर्क, मतलब ये कॉस्मोस है पूरा ठीक है, जहाँ हायर एनर्जी फील्ड भी है और धरती के नीचे के पूरे लोगों में लोअर एनर्जी फील्ड भी है। आप पूरे के पूरे कॉस्मोस के साथ कनेक्टेड हैं। मान लीजिए आपने अपने पितरों को मुक्त नहीं कराया, आप मोहवंश उनसे बैठे बैठे हैं, वो मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी थे, मेरे नाना थे, मेरे नानी थे, वो कुछ नहीं थे, वो भी एक चैतन्य शक्ति थे। उनकी भी अपने कर्मों की गति पता नहीं वो इस जन्म में कहाँ होंगे, है ना। हमें हमेशा बहुत मान सम्मान देना चाहिए, बल्कि वाइब्रेशन से हमें उनको भी हील कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हमें कोई उनसे नफरत करनी है, नहीं, हम उन्हें भी हील कर सकते हैं। लेकिन पहले हम खुद सशक्त हों,
अपनी चैतन्य शक्ति को बढ़ाएं, फिर हम मेडिटेशन के अंदर उन्हें भी पावर दे सकते हैं, क्योंकि हम तो पूरे कॉस्मोस के साथ जुड़े हुए हैं। हाई एनर्जी लो और सबको दो, सीधी सी बात है ना। तो संकल्पों से बहुत सेवा की जा सकती है। इसीलिए जैसी एनर्जी फील्ड के साथ आप कनेक्ट होंगे, वैसी ही एनर्जी फील्ड आपके साथ कनेक्टेड है। और उससे क्या होगा, उसी एनर्जी फील्ड के अंदर क्या हो रहे हैं, तरंगे हैं, वाइब्रेशंस हैं। वाइब्रेशंस क्या बनाएंगी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल से क्या बनेंगे, पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जैसी एनर्जी फील्ड के साथ आप कनेक्ट होंगे, वैसे ही तत्व आपके अंदर बनने लगेंगे। मैंने शुरू में जब ये वीडियो सीरीज़ बनानी शुरू की थी, मैंने ऑरा के ऊपर एक वीडियो बनाया था। आप यदि इसके साथ उस वीडियो को देखेंगे तो आप कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, हम एक यूनिक एनर्जी बीइंग हैं। अल्टीमेटली हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इसके सिवा हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसका कंटेंट और प्रोपोर्शन अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो मानव देह है, ये एक यूनिक एनर्जी है। हमारे अंदर फिजिकल कुछ है ही नहीं, मतलब हम एक ऊर्जा से बने हुए निर्मित स्रोत हैं, जो सिर्फ चैतन्य हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही पूरे कॉस्मोस के अंदर है। तो एनर्जी फील्ड्स हैं जिसने हमें पकड़ रखा है। जब तक हम अपना लोअर एनर्जी फील्ड के साथ संपर्क को तोड़ेंगे नहीं, जो दरबार कर रहा है, दरबार उस सूक्ष्म नेटवर्क को न सिर्फ रीड कर सकता है, बल्कि उसको तोड़ भी सकता है, उसको ऑल्टर भी कर सकता है। हम कह रहे हैं दरबार में डीएनए की चिकित्सा हो रही है। डीएनए क्या है, डीएनए को हम साइंस में, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं अ मॉलिक्यूल ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूल ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। लेकिन अल्टीमेटली ये जो डीएनए है, ये आकाश तत्व का डीएनए है, मतलब जहाँ पर स्मृतियाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो इनहेरिटेंस हो रहा है स्मृतियों का, जिसको दरबार पकड़ है। ये एनर्जी नेटवर्क क्या करता है, दरबार डीएनए तोड़ता भी है, डीएनए जोड़ता भी है, डीएनए रीयूनाइट भी करता है। तो जिस एनर्जी नेटवर्क के साथ आप जुड़े होते हैं, अब जैसे आपने पितरों को मुक्त करा दिया, तो पितरों के साथ जहाँ आपका एनर्जी नेटवर्क जुड़ा हुआ था, ऊपर नीचे जहाँ कहीं भी, उनसे आपको दरबार ने काटा। तो जब वो कट जाएगा, जब वो बंधन कट जाएगा, तब उनका एनर्जी का फ्लो आपके अंदर से बंद होगा। फिर उनकी अपनी स्वयं की यात्रा चलेगी, है ना। पर उनके साथ जब तक आपका संबंध ही नहीं टूटा, तब तक उनका तो एनर्जी फ्लो आपके साथ रहेगा। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि यदि हम घर में फ़ोटोज़ लगा लगा के पितरों की धूप बत्ती कर रहे हैं, तो हम तो खुद जानबूझकर उस एनर्जी फील्ड को अपनी एनर्जी फील्ड के साथ टाई अप कर रहे हैं। ये सिर्फ एक अज्ञानता है, इसके सिवा और कुछ नहीं। यदि आज हम जाकर के कुल देवता की पूजा कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि 200 साल पहले वो कुल देवता की चेतना क्या थी और आज प्रेजेंट में कुल देवता की चेतना क्या है, क्योंकि आपको वो चीज़ एनर्जी की फॉर्म में दिखाई नहीं दे रही। उन कुल देवता की एनर्जी आज चेंज हो गई होगी। यदि आपने इन पुरानी मान्यताओं को नहीं छोड़ा, तो आप स्वयं नेगेटिव एनर्जी को इन्वाइट कर रहे हैं उसके कैरियर में। एक बहुत ही साधारण इंसान इस बात को ऐसे समझ सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं एक नई किताब लेकर आती हूँ और मैं उस नई किताब को बक्से के अंदर बंद करके रख देती हूँ। मैं कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद यदि उस किताब को निकालूंगी, तो मैं देखूंगी वो किताब मैंने छुई भी नहीं थी, लेकिन वो किताब मेरे को पुरानी लगने लगेगी। तो जब आपने छुआ ही नहीं, तो कभी आप देखते नहीं कि जब आपने जिस चीज़ को छुआ ही नहीं, वो किताब आज पुरानी कैसे हो गई। क्या कॉपी किताबों के पेज येलो नहीं हो जाते? क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो भी एक एलिमेंटर से बनी है, उसकी भी अपनी एक एनर्जी है, वो डिक्लाइन हो जाती है। आज आप जिसको कुलदेवता मानकर पूजा कर रहे हैं, किसी को पितृ मानकर पूजा कर रहे हैं, ये तो अनंत जन्मों का दरबार कह रहा है कि एक पितृ यदि मुक्त ना हो तो उसके पीछे सारे पितृ लगे रहते हैं। ये इसका प्रमाण है, क्योंकि यदि अच्छे पितृ आपके अंदर ना होते तो दरबार अमावस्या पे उनकी मुक्ति ना करता। वो तो फिर अपनी, यदि कार्मिक यात्रा हमारी अकेली होती तो हम मुक्त होकर चले गए होते। यदि वो पितृ अच्छे भी थे तो वो दोबारा जन्म नहीं ले पाए। तो सोचिए ना कि कुल पूरा खानदान किस तरह से एक एनर्जी नेटवर्क में कितने कॉम्प्लेक्स मैनर में जुड़ा हुआ है आपस में। तो इसलिए दरबार सबसे पहले क्या कार्य करता है कि पूर्वजों की मुक्ति ज़रूरी, मतलब पूर्वजों के एनर्जी नेटवर्क के साथ सबसे पहले वो आपको तोड़ता है। ठीक है, और उनकी खुद की यात्रा, मतलब अब उनके कर्मों के आधार पे वो आपके हाथ से टूटे, अब उनका कर्म बंधन और उनकी जो संचित कर्म जो स्मृतियाँ हैं, उनको भी आपके अंदर से निकालते हैं। दरबार में अमावस्या के अंदर यही होता है कि दरबार क्या कहता है कि सभी पूर्वज अपनी अपनी स्मृतियाँ समेटें और अच्छे पूर्वज अब मुक्ति के द्वार पे जाएंगे। तो वो अपनी एक एनर्जी की पॉकेट है, उन्होंने आपके अंदर रहकर आपके आकाश तत्व के अंदर जो जो सोचा मन के अंदर, है ना, उनकी भी सोच थी ना, उनके अंदर भी मन था, वो भी सोचते थे, उसके रिस्पॉन्स में आप भी सोचते थे। तो उन्होंने आपके अंदर रह कर के जितने समय भी वो रहे, जो अपना एनर्जी नेटवर्क बनाया, दरबार वो सारी स्मृतियों का भंडार
उन्हीं के साथ एक्यूमुलेट करके उनको वापस आगे भेज देता है। तो आप उससे जब रिक्त होते हैं तब आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, तुरंत ही हल्का महसूस करते हैं। हल्का महसूस करने का कारण ही यही है। और जब तक आप उस एनर्जी फास्ट से अपने आप को ब्रेक नहीं करेंगे, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम किसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, हमें ये बात समझनी चाहिए। और प्रैक्टिकल क्वांटम साइंस है ये, क्योंकि जो अभी तक कहीं हुई नहीं धरती के ऊपर, कोई उसको देख ही नहीं पाया, उसके सोर्स को नहीं देख पाया। दरबार आपको आज कोई बायोसेंसर नहीं बना कि जो डिजीज़ को डायग्नोज करके बता सके। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मनी रिसर्च फंडिंग इज प्रोवाइडिंग टू ऑल द रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, लेकिन नो यूज़, बिकॉज हर व्यक्ति की एक अलग कार्मिक पाथ है। हर व्यक्ति के अंदर जैसे एलिमेंट्स बनते हैं वो बायोमार्कर को डिटेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बायोमार्कर क्या है, बेसिकली कुछ केमिकल मॉलिक्यूल है, जैसे मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, ये सारी चीज़ें हैं। ये सब कुछ ग्रुप्स ही हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, लेकिन ये भी तो एनर्जी के मतलब तत्व बन तो रहा है एनर्जी से ना। तो एनर्जी बन रही है सब एटॉमिक पार्टिकल से, और सब एटॉमिक पार्टिकल बन रहा है एनर्जी फील्ड से। आप यदि लोअर एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्टेड हैं तो आपके अंदर भारी तत्व बनेंगे, हैवी एलिमेंट्स बनेंगे। आप लोअर अपर डायमेंशन से जुड़े हुए हैं तो आपके अंदर हल्के तत्व बनेंगे। दिस इज़ द रियल मैकेनिज्म, ठीक है। और जितना आप अपने अंदर बैलेंस होते चले जाएंगे, आज हम छोटी छोटी बातों पे विचलित हो जाते हैं ना, इसलिए हो जाते हैं कि अभी हमारी अनबैलेंस स्टेट है। लेकिन जितना ये आत्मा की शक्ति ईश्वर के गुणों से खुद को भरती चली जाएगी, वो कैसी बन जाएगी, एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी उसके अंदर, जिसको हम स्थित प्रज्ञ अवस्था कहते हैं। स्थित प्रज्ञ अवस्था मतलब बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ आपका मन बाहर की किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि सारा चेंज किसके अंदर लाना है, विद इन आवर सेल्फ। जब हम अंदर से नहीं बदलेंगे तो बाहर से हम बदल ही नहीं सकते, क्योंकि ये भी एक लॉ है नेचर का कि जैसी स्मृतियाँ हमारे अंदर संचित हैं, बाहर भी बहुत तरह की एनर्जी फील्ड्स हैं। हायर एनर्जी फील्ड भी है, लोअर एनर्जी फील्ड भी है। आपके अंदर से जो रेडिएट हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, वो आपके पास ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर आएगा। इसलिए हम कहते हैं ना कि आपको आज जिस रास्ते पे जाना है, जिस कर्म पथ के ऊपर जाना है, उसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर से जैसे आप बनते जाओगे वैसा आपके पास आएगा। और मैं इसे ऐसा सोचती हूँ क्योंकि मैंने जब साइंस की फील्ड ली थी, मेरा कोई प्रोफेशन में कुछ करने का इरादा नहीं था। मैं सत्य को जानना चाहती थी, मेरी कीन डिज़ायर थी। मैं एक एक रिसर्च पेपर इतना माइन्यूटली पढ़ा करती थी कि मतलब जैसे भगवान की लिखी शब्द हो। और आज मैं उसी लिटरेचर को टच भी नहीं करना चाहती। मेरी वो इच्छा दरबार आकर के पूरी हुई जब मैंने साइंस को मतलब ईश्वर को इस तरह से चिकित्सा करते देखा। तो मैंने देखा कि कार्मिक पाथ क्या होता है, क्या रूट कॉज है बीमारी का। आज मुझे मेरी वो इच्छा जो मैंने शुरू में जिस फाउंडेशन के साथ मैंने साइंस की एक फील्ड ली थी, आज मैंने उसे पूरा होते हुए पाया। आज मैंने उसे पूरा होते हुए पाया। और कैसे ये डिज़ीज़ के साथ रिलेटेड हैं, क्यों आज डिजीज़ेस हो रही हैं, हर डिजीज़ को भी मैं आध्यात्मिक दृष्टि से भी बताने का प्रयास करूँगी। इसे मैं यहाँ पर अभी समाप्त करती हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि एनर्जी नेटवर्क के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। दरबार जो है आपकी कर्म स्मृतियों की चिकित्सा कर रहा है, चाहे वो आपकी स्वयं की स्मृतियाँ हों। स्मृति एक आकाश तत्व के अंदर होने वाली क्रिया है, जिसने आपको मिनी कॉस्मॉस की तरह, मतलब आपके अंदर एक मिनी कॉस्मॉस है और आप इस मिनी कॉस्मॉस में एक अंश आपके अंदर है और एक अंश आपका पूरा का पूरा नेचर में है। तो जब तक वो बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक एनर्जी का फ्लो रुकेगा नहीं। तो दिस इज़ द रियल चिकित्सा विच इज़ हैपनिंग, क्योंकि उसके रुकते ही जैसे ही दरबार डीएनए चेंज करता है, आप देखते हैं बहुत सारे वीडियोज़ में कि दरबार जैसे ही डीएनए चेंज करता है व्यक्ति ठीक हो जाता है, क्योंकि जैसे ही दरबार ने डीएनए चेंज किया वो एनर्जी मतलब ये तार काटा दूसरे तार से जोड़ा ऐसा, या उसकी खुद की ही तार रह गई एनर्जी की। तो दिस इज़ द रियल चिकित्सा विच इज़ फर्स्ट टाइम हैपनिंग ऑन द मदर अर्थ इन करौली शंकर महादेव आश्रम। इसको हम ये भी कहते हैं कि ये जो हमारा एनर्जी नेटवर्क है, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो इसे हम कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि भगवान अपना हर कार्य आकाश तत्व में करते हैं और इंसान अपना हर कार्य फिजिकल तत्व में करता है ना। तो सूक्ष्म का कार्य करने का तरीका और स्थूल को कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो जब मैं हवन के ऊपर ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा सा जो भी मैंने समझा मैं समझाने का प्रयास करूँगी, तब मैं उस कंसेप्ट को डिस्कस करूँगी। तो अभी मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ। कोई भी प्रश्न आपके मन में आए तो कोई भी जिज्ञासा हो
उसे आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मैंने जितना समझा, मुझे जितना आता होगा, मैं उसे बहुत ईमानदारी से बताने का प्रयास ज़रूर करूँगी। और मेरा इन वीडियो सीरीज़ को बनाने का यही मतलब है कि लोग इन चिकित्साओं को समझें। जिस दिन आप दरबार को समझ जाएंगे, मैं 100% गारंटी लेती हूँ, सबसे पहले आप अपने सारे काम छोड़कर दरबार ही आएंगे, अपने बोझ से स्वयं को मुक्त करेंगे। कि एक ऐसा इनविजिबल एनर्जी फील्ड है जो हर व्यक्ति आज अपने साथ लेकर घूम रहा है। एक भाई ने या किसी ने क्वेश्चन किया था लास्ट वाले वीडियो में कि सब तरफ नकारात्मकता है। आप देखिए ना कि जब हम अपने संकल्प से बोलते हैं, नकारात्मक ही बोलते हैं सारा दिन, टीवी चलाते हैं, नकारात्मक न्यूज़ ही आती है, जो कुछ भी हो रहा है ये सारी की सारी घटना इस स्पेस एलिमेंट में हो रही है। आप अपने घर के अंदर नकारात्मक बातें ही कर रहे हैं, लोगों के बारे में, दुनिया की जहाँ जहाँ जिस जिसको याद कर रहे हैं वहाँ वहाँ तक आपके नकारात्मक संकल्प जाते जा रहे हैं, है ना, नकारात्मक वाइब्रेशंस जाते जा रहे हैं। टीवी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सारा नकारात्मक। तो घर की एनर्जी फील्ड कैसी बना दी? नकारात्मक। अब जिस तरह से स्मृति क्या है? एक्यूमुलेटेड एनर्जी। आपको स्मृति क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है कि जैसे स्मृतियों का भंडार है, कि जैसे आप बन गए वो काम आपसे स्वतः ही हो रहा है। इसी तरह से घर की एनर्जी फील्ड को कैसा बना दिया हमने? नकारात्मक बना दिया। अब आपको सकारात्मक बोलने के लिए 20 बार सोचना पड़ेगा, नकारात्मक तो स्वतः ही मुंह से निकलेगा। क्योंकि ये जो क्रिया हो रही है ना, ये एक सेकंड तो बहुत बड़ा टाइम हो गया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, वो इतनी छोटी इकाई होगी कि हम उसको मेजर भी नहीं कर सकते, है ना। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि अपने घर की यदि स्वयं को बदलना है तो स्वयं के ऊपर कार्य करना है, अपने घर की एनर्जी फील्ड के ऊपर कार्य करना है। हमें क्या चलाना चाहिए? हमें हर वो चीज़ चलानी चाहिए यदि हम स्वयं को बदलना चाहते हैं जो ईश्वर के गुणों से भरपूर हो। भगवान के भजन चलाइए, ज्ञान चलाइए। ये ज्ञान नहीं कि कोई भी बैठ गया कथावाचक और कथा करने लगा और हम वही कथाएं चलाने लग गए, है ना। आज दुनिया के अंदर क्या है कि गुरु को और इन सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से पकड़ना चाहिए। जैसे कहते हैं पानी को छान के पीना, उसी तरह से तो बचना चाहिए कि सत्संग का कोई टीवी खोल दिया और सत्संग के नाम पर क्या ही हो रहा है वो भगवान ही जाने। इसलिए हर चीज़ में बहुत ही अपनी, भगवान ने जितनी आपको क्षमता दी है उसके मुताबिक, नहीं है तो घर को शांत बनाइए, शांत बनाइए, है ना। आप दरबार के लाइव वीडियो चलाइए, दरबार के लाइव वीडियो से भी आपकी क्लींजिंग होती है। ये लोग समझ नहीं पाते, इसके ऊपर भी मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगी, है ना। आप दरबार के लाइव वीडियो चलाइए, पहले अपने घर की एनर्जी फील्ड को क्लीन कीजिए। जब वो एनर्जी फील्ड आपकी क्लीन हो जाएगी तब आपके अंदर से, मतलब ये क्या है, देखिए प्राण ऊर्जा है, जैसी एनर्जी फील्ड है वो बन गई। वो आप यदि सकारात्मक है तो सकारात्मक ही विचार आएंगे, आपने नकारात्मक है तो नकारात्मक विचार आएंगे। अब घर के अंदर हर व्यक्ति की एनर्जी फील्ड अलग अलग है। वो यदि नकारात्मक की होगा तो वो हर समय दुख, चिंता, परेशानियों की बातें ही करता है, तो वो नकारात्मक है। तो वो अपने शब्दों से क्या कर रहा है? घर के अंदर नकारात्मक एनर्जी बना रहा है। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि घर के लोगों को अलग कर दें, लेकिन हम समझ करके सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं ताकि वो भी नकारात्मक ना बोले, ऐसा तो कर सकते हैं ना। तो इसी को हमें याद करना है, क्योंकि प्राण ऊर्जा लेते हैं हम, तो जो इनहेल करते हैं वो हमारे इस श्वास के ज़रिए भी नकारात्मकता हमारे अंदर जाती है। तो हर टॉपिक बहुत ही डीप है अपने आप में, तो इसको धीरे धीरे जब हम समझते जाएंगे तब हम उनको, हमें ऐसे विंग्स बनना है कि हम सबको ये समझाते चले जाएं। और मेरी तो भगवान से प्रार्थना है कि सारे हॉस्पिटल्स खाली हो जाए, सबसे पहले हर व्यक्ति आकर के दरबार में अपनी चिकित्सा कराए। तभी ऐसा होता है कि जब उसके अंदर संचित नकारात्मक ऊर्जा भी होती है तो उसके ऊपर दवा भी असर नहीं करती, दवा भी असर नहीं करती। जब वो ठीक हो जाता है तब उसके ऊपर दवा असर करना ठीक शुरू करती है। तो इसलिए सबसे पहले इंसान का क्लींस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनंत जन्मों की अदृश्य इनविजिबल एनर्जी उसके साथ है। और पल का नहीं पता जीवन में, हमेशा याद रखिएगा ये बात कि जीवन के अगले पल का ना पता क्या हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे भाई बहन ग्रुप्स में ऐसा लिखते रहते हैं, वो उसके पास टाइम नहीं था, इसके पास टाइम नहीं था, बच्चे वहाँ थे। पहले ना ये भगवान ने जो ये मन और बुद्धि दिया है इसका सदुपयोग करना सीखिए, चीज़ों को समझना सीखिए। पहले देखिए कि आपके जीवन की क्या प्रायोरिटी है। सबसे पहले हेल्थ प्रायोरिटी है। यदि मेरी हेल्थ ठीक हो तो मुझे किसी तरफ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्वस्थ मन और स्वस्थ बुद्धि से कुछ भी हो आपके पास या ना हो, आप इससे कुछ भी कार्य कर लेंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है आपका, जिसके ऊपर आपको कार्य करना चाहिए। बाकी सब तो मेटेरियलिस्टिक वर्ड है, जो कमाएंगे, जो रहेंगे, वो सब यहाँ रह जाएगा। काम उसके ऊपर करना है कि जो मृत्यु के बाद भी साथ जाएगा। तो ये चैतन्य जीवन और इसके साथ यह माइंड में संचित ऊर्जा अनंत जन्मों से चली आ रही है, अनंत जन्मों में आपके साथ ही जाएगी। यदि आपने इसके ऊपर काम ना किया तो अगले जन्म में न जाने कितने लोगों में कितने सालों तक आप भटकेंगे और फिर कौन सी जीवन में योनि लेकर आएंगे। तो ये तो अनंत जन्मों का भटकाव है। इसलिए जागृत होना बहुत ज़रूरी है कि आज हमें यह मौका मिला है कि अनंत जन्मों की नकारात्मक संचित एनर्जी को हम दरबार से जुड़कर बहुत एक सरल माध्यम से, बहुत ही सरल माध्यम से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। और
बाबा के डीएनए से जुड़ सकते हैं। बाबा के डीएनए से जुड़ने का अर्थ क्या है कि सब कुछ पूरा का पूरा हमें क्लीन करके बाबा ने अपने ऊर्जा पथ से जोड़ दिया, उन्होंने अपना एनर्जी नेटवर्क बना लिया। तो जब हम वो यदि महाकारण जगत में बैठे हैं परम तत्वों की दुनिया में, जब हमारा एनर्जी नेटवर्क उनके साथ जुड़ जाएगा तो स्वतः ही हमारे अंदर सात्विक एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीक्षा विच द पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो आई विल डिस्कस अगेन इन द अपकमिंग सीरीज, सो स्टे कनेक्टेड। प्रणाम।